हेलो फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारे पास राइट ए प्रोग्राम टू सर्च एन एलिमेंट इनटू एन एरे। एरे के अंदर हमें एक एलिमेंट को सर्च करना है। तो लेट्स स्टार्ट। हमने यहाँ पर क्लास ले रखी है सर्च एलिमेंट। मेन मेथड बनाते हैं इसके अंदर। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, यूजर से ही एंटर करवाएंगे कि एरे का साइज कितना होना चाहिए, उसके अंदर एलिमेंट्स हमें क्या क्या लेने हैं। यहाँ हम अपनी तरफ से इनिशियलाइज नहीं करेंगे, यूजर से ही हम एंटर करवाते हैं। स्कैनर क्लास इंक्लूड करते हैं, स्कैनर ऐसी कंट्रोल शीट तो यूटिल पैकेज इंक्लूड हो जाएगा, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है। अब यहाँ हम क्या करते हैं, यूजर से एंटर करवाते हैं एरे साइज, सिस आउट, एंटर एरे साइज। उसकी वैल्यू स्टोर कर देते हैं एन के अंदर, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट इंटीजर के लिए, नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट इसमें हम एंटर करवाते हैं एक एरे डिक्लेयर कर लेते हैं इन ए, उसका साइज हम ले लेते हैं। ये एरे डिक्लेयर कर ली इन न्यू इन, और उसका साइज हम देते हैं एन के इक्वल जो यूजर ने एंटर किया है। सपोज अगर 5, एन की वैल्यू 5 एंटर की है, तो एरे का साइज, एरे ए जो है हमारे पास, तो उसका साइज कितना हो जाएगा 5। अगर 10 वैल्यू एंटर की है तो 10 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट अब इसमें हम प्रिंट करवाते हैं सिस आउट, एंटर एलिमेंट, एंटर एरे एलिमेंट। अब एरे के एलिमेंट्स को एंटर करवाने के लिए हमें क्या करना होगा, लूप चलाना होगा। कहाँ से कहाँ तक, फोर इन आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन। ठीक है। जो एरे का साइज है वहां तक हमें लूप चलाना होगा, आई प्लस प्लस। सपोज यूजर ने एन की वैल्यू 10 एंटर की, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 0 to 9, बिकॉज हियर वी हैव नॉट स्पेसिफाई इक्वल साइन। तो एन की वैल्यू अगर 10 है तो आई की वैल्यू 0 to 9 तक हमारे पास चलेगी। ठीक। एरे के अंदर एलिमेंट प्रिंट कर देते हैं, एंटर करवा देते हैं एरे के अंदर एलिमेंट्स, एस सी डॉट नेक्स्ट। नेक्स्ट अब हम इसमें हमें क्या करना है, एलिमेंट्स जो भी फाइंड आउट करना है उसको एंटर करवाते हैं, एंटर एलिमेंट, एंटर एलिमेंट फॉर फाइंड। उसकी वैल्यू हमने ले ली इंट के इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट। एक वेरिएबल और लेते हैं इसके अंदर, बूलियन वेरिएबल स्टेटस। स्टेटस एक वेरिएबल या दैट इज ऑफ बूलियन टाइप, उसकी वैल्यू हम दे देते हैं फॉल्स के इक्वल। ठीक। नेक्स्ट जब हमें इसमें जो भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो हमें क्या करना होगा, लूप के थ्रू फाइंड आउट करनी है। जो वैल्यू हमें एलिमेंट की सर्च करनी है, के की वैल्यू जो सर्च करनी है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, लूप चलाना होगा। फॉर इन आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन, जितने एरे के अंदर एलिमेंट्स है उन्हीं में ही सर्च करना है हमें, आई प्लस प्लस। ठीक। अगर मेरे पास एरे एट एनी इंडेक्स की वैल्यू अगर के इक्वल आ जाती है तो हम क्या कर देंगे, स्टेटस इक्वल्स टू ट्रू, स्टेटस की वैल्यू हम ट्रू कर देंगे और वहां से ब्रेक कर देंगे। ठीक है। जैसे ही एलिमेंट हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा, सपोज के की वैल्यू जो है हमारे पास, जो एरे का इंडेक्स 1 है उसके ऊपर हमारे पास फाइंड आउट हो गई। ठीक है। आई की वैल्यू 1 है, इट मीन्स एरे एट इंडेक्स 1 पर हमारे पास एलिमेंट फाउंड आउट हो गया। ठीक। तो हमें आगे आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट करवाने की नीड ही नहीं है, हम आगे नहीं मूव करेंगे। एरे एट सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स पर हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। स्टेटस को ट्रू किया और वहां से हमने ब्रेक कर दिया। ठीक। अब हम यहाँ चेक करेंगे इफ स्टेटस, यहाँ लूप से बाहर आके हम चेक करेंगे इफ स्टेटस इक्वल्स टू ट्रू है हमारे पास,
तो हम क्या मैसेज प्रिंट करवा देंगे, सिस आउट एलिमेंट फाउंड आउट, एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन, किस पोजीशन पर फाइंड आउट हुआ, i+1 एट पोजीशन पर। ठीक है, सपोज एरे का जो साइड इंडेक्स 1 है उस पर हमें एलिमेंट फाइंड आउट हो गया, तो वो कौन सी पोजीशन है, सेकंड पोजीशन, जीरो है। फर्स्ट पोजीशन एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो, तो जीरो इंडेक्स मेरे पास फर्स्ट पोजीशन है, 1 इंडेक्स मेरे पास क्या है, सेकंड पोजीशन। तो फर्स्ट इंडेक्स पर फाइंड आउट हुआ है तो वो कौन सी पोजीशन कहलाएगी, i+1। ठीक है, तो यहाँ एरर शो हो रहा है बिकॉज लूप में हमने int को डिफाइन किया था i को, तो हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं इसको ऊपर int i। ठीक है, एल्स में हमारे पास क्या हो, एल्स मैसेज शो हो जाए सिस आउट एलिमेंट नॉट फाउंड। चेक करते हैं, कंट्रोल एस, एंटर एरे साइज, सपोज वी हैव स्पेसिफाइड 5, एंटर एरे एलिमेंट। ठीक, यहाँ हमने सबसे पहले क्या किया, एरे का साइज एंटर करवा लिया, एंटर एरे साइज, एन की वैल्यू कितनी कर दी हमने, 5 एंटर करवा दी यहाँ पर। उसके बाद मैसेज क्या शो होगा, एंटर एरे एलिमेंट्स। ठीक है, लूप चलाया हमने 0 to 4 तक चलेगा हमारे पास, 5 वैल्यूज एंटर करवा देंगे एरे के अंदर। यहाँ हम एरे के अंदर वैल्यूज एंटर करवा देंगे, तो 10, 23, 40, 55, 67। एंटर एलिमेंट, सब क्या मैसेज शो होगा, एंटर एलिमेंट्स फॉर फाइंड, एंटर एलिमेंट्स फॉर फाइंड। तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी, सपोज हमने एंटर की 20। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर के की वैल्यू हमने 20 एंटर करवा दी, बुलियन स्टेटस मेरे पास फॉल्स के इक्वल है। ठीक, अब आई की वैल्यू चलेगी 0 to 4, एरे एट इंडेक्स 0, आई की वैल्यू 0 है, एरे एट इंडेक्स 0 के इक्वल है, नहीं है, के की वैल्यू 20 है। आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पर 1 हुई, एरे एट इंडेक्स 1 चेक किया, के इक्वल है, नहीं है। आई की वैल्यू में फिर से चेंज इंक्रीमेंट हुआ, 2 हो गई, एरे एट इंडेक्स 2, इस के इक्वल नहीं है हमारे पास, 20 के इक्वल। आई की वैल्यू 3, वो भी नहीं है, आई की वैल्यू 4 हुई हमारे पास, इक्वल नहीं है, तो यहाँ से हमारे पास इस लूप के अंदर जाएगा ही नहीं। इस कंडीशन के अंदर लूप से भी बाहर हो गया, आई की वैल्यू जैसे ही हमारे पास 5 होगी लूप से बाहर। अब यहाँ चेक करते हैं, स्टेटस इक्वल्स टू ट्रू, स्टेटस ट्रू के इक्वल नहीं है बिकॉज हमने स्टेटस शुरू में क्या लिया है, फॉल्स के इक्वल, तो एल्स पार्ट में चला जाएगा, एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक, अब चेक करते हैं एक बार और, एंटर एरे साइज 10, एंटर एलिमेंट 12, 15, 20, 45, 33, 27, 89, 100, 47, 56, enter elements for find, suppose we have entered 56, enter element found at position 10। ठीक है, कौन सी पोजीशन पर, लास्ट पोजीशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन 10, ये हमारे पास शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, एरे का साइज एंटर करवा दिया 10 के इक्वल, एन की वैल्यू 10 आ गई हमारे पास, एंटर एरे एलिमेंट्स एंटर करवा दिया यहाँ पर हमने लूपिंग के थ्रू, एंटर एलिमेंट फॉर फाइंड, के की वैल्यू आ गई हमारे पास तो 56। उसके बाद हमने क्या किया है, स्टेटस लिया फॉल्स के इक्वल, आई की वैल्यू हमारे पास है, लूप चलेगा हमारे पास 0 to 9 तक। यहाँ पर अब हमारे पास एन की वैल्यू कितनी है, 10, तो आई की वैल्यू 0 to, यहाँ देखिए आई की वैल्यू मेरे पास कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 0 to 9। ठीक है, कंडीशन चेक करते हैं, स्टार्टिंग में आई की वैल्यू 0 है, एरे एट 0 इंडेक्स इक्वल्स टू के इक्वल है, के की वैल्यू कितनी एंटर की है, 56। चेक कीजिए, नहीं है, आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, एरे एट 1 इंडेक्स पर चेक किया, ठीक है, नहीं है, ये भी फॉल्स हो गई स्टेटमेंट। ऐसे ही 2 पर चेक करेंगे, 3 पर, 4 पर, जैसे ही एरे की वैल्यू आई की वैल्यू 9 होगी मेरे पास,
9 होगी, एरे एट इंडेक्स 9 56 के इक्वल है। ठीक है, कंडीशन ट्रू हो गई, एरे एट इंडेक्स 9 इक्वल्स टू के, स्टेटस को हमने क्या कर दिया, ट्रू, और यहाँ से एग्जिट हो गए, इस लूप से भी एग्जिट हो गए। अब यहाँ आए, स्टेटस इक्वल्स टू ट्रू है, हमारे पास स्टेटस ट्रू हो गया था, हमने स्टेटस ट्रू सेट कर दिया। तो एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन i+1, आई की वैल्यू कितनी है 9, तो कौन सी पोजीशन पर है, 10th पोजीशन पर। ठीक है, अदरवाइज मैसेज शो करवा देंगे एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, इस वीडियो में अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।